गुड मॉर्निंग हमारे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और हमारे यूपीएससी मेंस लेवल की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं और ख़ास करके आने वाले समय में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उनको लेकर जो फोकस तरीके से स्टडी करते हैं, मैं आप सभी के समक्ष आज लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में पृथक्करण का सिद्धांत और मूल अधिकार और विभिन्न टॉपिक हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आप जानते हैं सेपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑफ पावर, पहले पावर जानिए, उसके बाद सेपरेशन जानेंगे और थ्योरी। सेपरेशन मतलब होता है पृथक्करण या अलग थलग करना। पावर मतलब होता है शक्ति या क्षमता कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सेपरेशंस किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 बॉडीज या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल। इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया है। इनको इनके कार्य क्षेत्र, इनके उत्तरदायित्व और इनके ऑर्गेनाइजेशंस और इनके फंक्शन को। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज़ को, जो हमारे 3 पार्ट में हमारा सेपरेट हुआ है पावर। तो चलिए लेजिस्लेटिव का अर्थ हो गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी या जुडिशियल। जुडिशियल मतलब होगा न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब होगा कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मतलब हो गया आपका विधायिका। ये 3 अंग हैं। तो ये सब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये थ्योरी किसने दिया था? क्वेश्चन 1 हमारे फ्रांसीसी दार्शनिक हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने, ये फ्रांसीसी फिलोसोफर हैं, मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। उनके अनुसार 3 अंग हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। इन अंगों के बीच कार्य एवं क्षेत्राधिकार के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कार्य और दूसरा एक वर्ड क्या है? क्षेत्राधिकार। इन टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ मेकिंग, और इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, और इनका काम है इनको जस्टिफाई करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये लॉ मेकिंग करते हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं और इनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो है इनको और इनको कंट्रोल या बैलेंस करते हैं। चलिए धीरे धीरे चलते हैं आगे। शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक अंग में नहीं होता। ये जो पावर जो है किसी एक बॉडी में
किसी एक पार्टिकुलर बॉडीज में ना हो, इसके लिए ये सब किया गया है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के दो उद्देश्य, पहला है इनके जो एम क्या है, दो तो है, कितने हैं, दो। पहला है एम्स, राज्य को अधिनायकवादी होने से रोकना। अधिनायकवादी राज्य नहीं हो सकता है। अधिनायकवादी होने से रोकता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसकी रक्षा करता है। तो यूएसए इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाला पहला राज्य है। सेपरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फर्स्ट टाइम इसको एडॉप्ट किया कौन, कौन सा कंट्री, यूएस ने। इस थ्योरी को किसने दिया, मॉस्टेंस ने। ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी दार्शनिक है, इन्होंने ही दिया था, मॉस्टेंस ने। सेपरेशन ऑफ पावर के दो एम है, अधिनायकवादी नहीं होगा, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का की रक्षा होगा, और इनका लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का है इम्प्लीमेंट करना और इनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, और जुडिशियल का काम है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर नज़र रखना। और इन सभी के कार्य और क्षेत्राधिकार को सेपरेट किया गया है, इसलिए इसको सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू है। आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।